देने वाली है, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। ये सबसे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं चेटीचंड की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ देश के सभी लोगों को। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सद्भावी ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को भी मैं आज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 42 साल पहले जिस लक्ष्य के साथ में, जिस विचार के साथ में कि हम सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके भारत को विश्व पटल पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में खड़ा करेंगे, तब तक न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थमेंगे और न विश्राम करेंगे। वो यात्रा निरंतर चल रही है और आज उस यात्रा का एक अहम पड़ाव है। यहाँ से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस से एक बार फिर नई प्रतिज्ञा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण करेंगे। जहाँ तक इस दिल्ली के यमुना के बैराज के हालात का प्रश्न है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। देश में इन सब परिस्थितियों और इन सब समस्याओं की, इन सब चुनौतियों को समाधान के लिए जिस स्तर पर और जिस गति से प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और वो जो एकत्रित बैकलॉग था उसके कारण से इस तरह की चुनौतियां बढ़ी। गंगा में भी ठीक इसी तरह की परिस्थितियां थी। गंगा की मुख्य धारा में 1985 से गंगा एक्शन प्लान जो प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के 2014-15 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तब तक टुकड़ों में थोड़े थोड़े एफर्ट्स हुए थे। दिल्ली में, यमुना में भी इसी तरह की परिस्थिति थी, लेकिन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में कि संपूर्ण समाधान इसका हो, इस दृष्टिकोण से काम नहीं हो पाया था और उसी के चलते ये चुनौती और बढ़ती गई और गंभीर होती गई। मैं आज खुशी के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह के लगभग 30,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी करके गंगा की मुख्य धारा और ट्रिब्यूटरीज पे काम हुआ है, आज गंगा में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से सभी को दिखाई देता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और भावना ये थी कि गंगा की जब हम बात करते हैं तो हमें गंगा बेसिन पर बात करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब हमने यमुना के ऊपर भी इसी तरह से, जिस तरह से गंगा में काम किया था, समग्र समाधान की दृष्टि से काम करना प्रारंभ किया है। यमुना में जो यमुना की टोटल लंबाई जो 1300 किलोमीटर है, उसका केवल 2% स्ट्रेच जो है वो दिल्ली में है, और यमुना में जो टोटल 1300 किलोमीटर में पोल्यूशन लोड जो है वो ट्रांसफर होता है, उसका 80% से भी ज्यादा इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में होता है। इसलिए यमुना जो कभी इस दिल्ली की स्थापना का कारण रही होगी कि नदियों के किनारे पे सभ्यताएं बसी, शहर बसे, जो इस दिल्ली के लिए वरदान थी, वो दिल्ली आज इस यमुना के लिए एक अभिशाप बनी। इस समस्या का समग्र समाधान हो, इस दृष्टि से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार मिशन नमामि गंगे के तहत काम कर रही है। जो 3,380 से ज्यादा MLD, मिलियन लीटर, हर दिन यहाँ सुवेज लोड ट्रांसफर होता है, उसके अध्ययन किया गया, उसमें जो गैप्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। लगभग दिल्ली में जो आज की तारीख में जो परियोजनाएं सुवेज ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज और कैपेसिटीज काम कर रही हैं, वो लगभग 2,500 MLD के आसपास है। इस गैप को फिल इन करने के लिए 11 प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और भारत सरकार उसका स्कोप जो है वहन करते हुए इसके समग्र समाधान पर काम कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि देश का सबसे बड़ा सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो ओखला में बन रहा है, उस समेत सभी हम 2022 के दिसंबर तक पूरा कर पाएंगे, और 2022 तक जब एक बार ये सारे प्रोजेक्ट्स फंक्शनल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता में बहुत सकारात्मक सुधार होगा। और एक बार इसकी गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार होगा तो यहाँ से लेकर के, दिल्ली से लेकर के मथुरा, वृंदावन होते हुए आगरा तक के लोगों के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। इस पूरे क्षेत्र के जो पानी ओखला बैराज से निकल करके आगरा कैनाल के माध्यम से हरियाणा में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जाता है, और उस पानी के कारण से जिस तरह के एडवर्स इम्पैक्ट किसानों के जीवन में भी होते हैं और उसमें उपजे हुए दान के कारण से अन्य लोगों के भी शायद उसका कहीं परोक्ष प्रभाव होते होंगे, उस क्वालिटी में भी निश्चित रूप से इसके बाद में परिवर्तन आने वाला है।
हम इस समग्र समाधान के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं।